बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में पहले भी यकीनन आप जानते ही होंगे, बहुत सारी आपने वीडियोस भी देख रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जगहें बताने वाले हैं जो शायद बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन पता नहीं ये चीजें इतनी ज्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाई और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कुछ ऐसी जगह हैं जो कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1 पे आता है डेविल सी, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल या फिर पैसिफिक का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये पैसिफिक ओशियन का वो हिस्सा है जो कि जापान के साउथ में आता है और बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह ही यहाँ पर भी कई सारे जहाज गायब हो चुके हैं। और यहाँ की जो घटना सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो 1950 के लगभग घटित हुई थी और यहाँ पर कायोमरू नाम का एक जहाज जो कि जापान का एक रिसर्च जहाज था, वो पूरा के पूरा गायब हो गया था। बताया जाता है कि इस समंदर के इलाके के अंदर भी सारे जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। उसके अलावा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग इस एरिया से कभी ना कभार गुजरे हैं, वो बताते हैं कि हमने ऐसे शिप्स देखे हैं जिसके अंदर कोई इंसान ही नहीं था। अमेरिका के एक लेखक और रिसर्चर हैं जिनका नाम है चार्ल्स बर्लेट्स। उन्होंने इस जगह के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम उन्होंने दिया है ड्रैगन्स ट्रायंगल, और ये किताब 1989 में पब्लिश की गई थी। जो कायोमरू नाम का जहाज यहाँ से गायब हुआ था, मैंने आपको बताया, वो एक रिसर्च जहाज था जो समंदर के अंदर वोल्केनो होते हैं यानी कि ज्वालामुखी होते हैं, वो उसकी स्टडी करने के लिए वहां पर गया हुआ था। उसमें बहुत सारे रिसर्चर भी सवार थे। तभी अचानक से किसी सुपर नेचुरल शक्ति ने उस जहाज को पानी के अंदर डुबा दिया था। लेकिन ये सारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, क्योंकि असल रीजन क्या था वो कोई नहीं जानता। और सिर्फ पानी का ही जहाज नहीं, बल्कि स्टार्टिंग का जो एक विमान था जिसका नाम था एमिलिया, वो भी यहाँ पर गायब हो चुका है। शायद ये सुनकर कई लोगों को लग रहा होगा कि आप बर्म्यूडा ट्रायंगल की ही स्टोरी सुन रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लिस्ट में अगला नाम आता है द दिएतलेव पास का। तारीख थी 2 फरवरी, साल था 1959, जबकि स्टूडेंट के एक ग्रुप ने सोचा कि हमें दिएतलेव पास के ऊपर हाइकिंग करना है, यानी कि चढ़कर उस पास के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर जाना है और कुछ रातें हम वहां पर बिताएंगे, एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। उनकी प्लानिंग ये थी कि 12 फरवरी को वो लोग कांटेक्ट करेंगे अपने अदर दोस्तों से जो यहाँ नहीं आए हैं और फिर वो उसी डेट के आसपास लौट भी आएंगे। लेकिन जब 12 तारीख को उनका कॉल नहीं आया तो उनके दोस्त थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि हमारे ग्रुप के कुछ लड़के ऊपर पहाड़ के ऊपर हाइकिंग करने गए हुए हैं। उन्होंने ऐसा बताया था और अभी तक उनका कॉल नहीं आया है। तब जो पुलिस थी, जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते का और इंतजार करेंगे, अगर जब तक भी उनका कोई फोन नहीं आता, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो फिर हम हमारी सर्च पार्टी भेज देंगे। और यही हुआ। 1 हफ्ते तक उनका कोई फोन वगैरह नहीं आया, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, तो सर्च पार्टी उनकी तलाश में वहां पर पहुंची। जब सर्च पार्टी वहां पर पहुंची तो उन्हें तकरीबन 6 दिन लगे। 6 दिन के बाद जाकर जहां पर उन्होंने टेंट लगाए थे वो वहां तक पहुंच पाए और वो ये देखकर हैरान थे कि जो उनके टेंट हैं वो बुरी तरीके से फटे हुए थे। टेंट्स की जब उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो उनको सामान था, वो वहां पर अच्छे से रखा हुआ था, लेकिन वो लड़के नहीं थे, टेंट फटा हुआ था। जब बाहर निकलकर देखा गया तो ये पाया गया कि किसी के पैरों के निशान बर्फ के अंदर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो खोजकर्ताओं ने उन पैरों के निशान को फॉलो करने का डिसीजन लिया। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जो स्टूडेंट थे या जो भी चलकर गया था वो नंगे पैर चल रहा था। अब ये लोग जब पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो ये देखकर हैरान थे कि आगे उन्हें डेड बॉडीज मिलना स्टार्ट हुई और ये डेड बॉडीज उनकी टेंट से तकरीबन आधा मील की दूरी पर मिली थी और वहां पर ऐसे भी निशान मिले थे जैसे कि किसी ने वहां पर आग जलाई हो। 2 लाशें इनको यहाँ से मिली थी और दोनों लाशें पूरी तरीके से नंगी थी। अभी तक सिर्फ उन्हें 2 ही बॉडी मिली थी और बंदे वहां पर थे, उनकी तलाश अभी भी जारी थी। जब वो और आगे बढ़े तो उनको नजर आया कि यहाँ पर और भी पैरों के निशान हैं। जहां पर पैरों के निशान थे वहां पर उन्होंने तलाशना स्टार्ट किया तो बर्फ में दबे हुए और भी शव उनको मिलने लगे। और कमाल की बात ये थी कि ये जो शव थे एक ही जगह पर नहीं दफनाए हुए थे, बल्कि कोई 100 मीटर की दूरी पे था तो कोई 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन कुल 5 बॉडीज इनको मिल चुकी थी। अब बचे थे 4 और स्टूडेंट। उनकी डेड बॉडीज 1 महीने के बाद बर्फ के अंदर दबी हुई मिली थी। अब जो डेड बॉडीज मिली थी, जब उनको स्कैन किया गया तो पता चला कि उनकी खोपड़ी और चेस्ट की हड्डियां टूटी हुई थी। उसमें से एक बंदे की किसी ने आंखें भी निकाल ली थी और जबान भी काट दी थी। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो ये सोचकर लोग हैरान थे कि जिस हिसाब से इनकी खोपड़ी की और चेस्ट की हड्डी टूटी हुई है, प्लस एक बंदे की जबान कटी हुई है और आंखें गायब हैं, तो इस टाइप से तो अगर कोई भी तूफान इंसान से टकराएगा तो भी उसकी हालत नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है।
एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि उन सभी डेड बॉडीज की बॉडी का कलर ऑरेंज हो गया था, इवन उनके बाल भी ऑरेंज होने लगे थे। अब जो एक्सपर्ट्स थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी ये सोचने में हो रही थी कि जहां पर डेड बॉडीज मिली थी और जहां पर इन बंदों के टेंट लगे हुए थे उसके दूर दूर तक कोई और वहां पर ट्रैकिंग या हाइकिंग नहीं कर रहा था और ना ही कोई इंसान वहां पर मौजूद था। जब इनकी डेथ रिपोर्ट बनाई गई तो उसके अंदर ये लिखा गया था कि एक ऐसी शक्ति ने इन्हें मारा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यानी कि ना तो ये तूफान से मरे हैं, ना ही इन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जिसने इनको मार डाला है। आज इस घटना को घटित होकर पूरे 60 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? लिस्ट में अब नाम आता है साउथ अटलांटिक एनोमली का। आप बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही हैं, उसका जो काउंटर पार्ट है पैसिफिक ओशियन, वहां पर है ड्रैगन्स ट्रायंगल, वो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन क्या आपने कभी साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में सुना है? ये जो एरिया है ये भी एक समंदर का एरिया है जो साउथ अमेरिका के पास में लगता है और ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि पूरे अमेरिका को आप मिला लीजिए, उससे भी बड़ा ये समंदरी इलाका है। जानकार बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर जगह है। यहाँ पर जो भी चीज जाती है उसके क्रैश होने के चांसेस होते हैं, फिर चाहे पानी का जहाज हो या फिर कोई एरोप्लेन। अब आप सन 2009 का ही किस्सा ले लीजिए, जबकि एयर फ्रांस की एक फ्लाइट जिसका नंबर था 447 वो यहाँ से गुजर कर जा रही थी। 228 पैसेंजर उसके अंदर ट्रेवल कर रहे थे। जैसे ही इस एरिया के ऊपर वो आई, वो इसके अंदर क्रैश हो गई। आज तक उसका मलबा भी नहीं मिला है। जब हम बर्म्यूडा ट्रायंगल या फिर ड्रैगन्स ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम उसे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं मैप के ऊपर, बट ये जो एरिया है ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है जो आप मैप में देख ही रहे होंगे। यहाँ पर भी कई ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। जो भी पानी के जहाज या फिर एरोप्लेन यहाँ से गुजरते हैं उनकी किस्मत अच्छी है कि वो यहाँ से अगर गुजर गए तो गुजर गए, अदरवाइज जितनी देर तक ये इस एरिया के ऊपर उड़ते हैं वो नक्शे से गायब हो जाते हैं। यानी कि जो रडार होता है उस पर वो दिखाई नहीं देते। अभी तक इस जगह पर भी ना जाने कितने एरोप्लेन, कितने पानी के जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको ढूंढा नहीं जा सका है क्योंकि उनको ढूंढने के लिए जरूरत होती है टेक्निकल डिवाइसेस की और वो यहाँ पर काम नहीं करते। इस जगह का जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक पावर है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो हबल टेलीस्कोप है, आपने सुना होगा अंतरिक्ष में सबसे बड़ा एक टेलीस्कोप लगाया है नासा ने जो कि दूसरे ग्रहों तक की फोटो खींच के ले आता है, बट वो भी इस जगह का फोटो नहीं ले पाता। जैसे ही वो इस जगह की रेंज में आता है तो वो भी प्रॉपर काम नहीं करता। यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हुए होते हैं और जब वो इसकी रेंज में आता है तब भी वो स्पेस वॉक नहीं करते क्योंकि उन्हें विजुअल डिस्टरबेंस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा भयानक है और मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि पहले इस जगह के बारे में आप नहीं जानते होंगे। अगला नाम आता है द अलास्कन ट्रायंगल का, जिसे अलास्का का बर्म्यूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस जगह को अलास्का का बर्म्यूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल, यहाँ पर पहाड़ भी है, पानी भी है, जंगल भी है। यहाँ पर जितने लोग हर साल खोते हैं पूरे अमेरिका में कहीं भी इतने लोग नहीं खोते। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जितने भी मिसिंग केस फाइल होते हैं उसमें से ज्यादातर लोग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई खो जाता है तो वो कभी नहीं मिलता। तो लोग क्यों नहीं मिलते, कहाँ चले जाते हैं? क्या यहाँ का मौसम उन्हें मार देता है या फिर कोई ऐसे जंगली जानवर है जो इंसानों को खा जाते हैं? दरअसल इस जगह के आसपास जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि ये हमारी मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। यानी कि दंत कथाओं की अगर माने तो यहाँ पर एक ऐसा दानव रहता है जो अपना शेप शिफ्ट कर सकता है, यानी कि अपना रूप बदल सकता है, और उस दानव को यहाँ के लोग कुशटाका के नाम से जानते हैं। ये लोग बताते हैं ये जो दानव है, ये जो शैतान है, वो किसी बच्चे की तरह आवाज निकाल कर किसी भी इंसान को लुभाता है। कोई भी इंसान जब इसकी तरफ जाता है तो वो उसे पकड़ कर खा जाता है। जबकि दूसरी ओर एक जमात ऐसी भी है जो ये बोलती है कि ये बिगफुट का काम है, यहाँ पर बिगफुट रहता है और वो इंसानों को खा जाता है।